मुझे देख और सुन रहे आप सबको मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका। दोस्तों, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बहुत पहले से चला आ रहा है, वो तनाव इन दिनों कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है। 22 अप्रैल 2025 की तारीख, वो तारीख पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आतंकवाद का एक बड़ा ही क्रूर चेहरा दिखाया। और इस घटना को दुनिया के सभी अखबारों ने, दुनिया के सभी देशों के न्यूज़ चैनल्स ने इस न्यूज़ पर फोकस किया था। ये घटना 22 अप्रैल 2025 को हुई थी, जब जम्मू कश्मीर राज्य के अनंतनाग ज़िला में एक पहलगांव स्थान है, वहीं पर एक बैसरन घाटी है जहां लोग घूमने के लिए आते जाते हैं। उसी बैसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 के दिन कुछ पर्यटक घूमने गए हुए थे। तभी अचानक से 5 बंदूकधारी आतंकवादी आते हैं और पर्यटकों से उनका धर्म पूछते हैं, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहते हैं। और जब जब उन्हें लगता है कि ये हिंदू हैं तो उन्हें गोलियों से भून देते हैं। इस तरह से उस दिन कुल मिलाकर 25 पर्यटकों की जान गई और एक स्थानीय मुस्लिम युवक था, उसकी भी जान उसमें चली गई। इस तरह से उस दिन कुल मिलाकर 25 पर्यटक और एक सिविलियन, कुल मिलाकर 26 लोगों की जान उस दिन आतंकवादियों ने ले ली। उसके बाद जो हुआ, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर घुसकर कई आतंकवादी ठिकानों और उसके एयरबेस पर हमला किया मिसाइलों से। और इसी बीच खबर आती है कि एक मिसाइल जो है भारत का, वो पाकिस्तान का जो परमाणु फैसिलिटी है उसके नज़दीक गिरा है, जिससे रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। अब परमाणु बम का खतरा इस दुनिया ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान देखा है, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक 2 शहरों के ऊपर परमाणु बम गिराया था। तो उसकी तबाही को पूरी दुनिया ने देखा है। पूरी दुनिया जानती है कि परमाणु बम का जब इस्तेमाल होता है तो उससे नस्लें ख़त्म हो जाती है, नस्लें खराब हो जाती हैं। वहाँ की मिट्टी, वहाँ का वायु, जीव जंतु, जल, सारा कुछ खराब हो जाता है, सारा कुछ नष्ट हो जाता है, यूज के लायक नहीं रहता है। तो भारत पाकिस्तान का ये जो तनाव है, ये तनाव आज का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान जब से पैदा हुआ तब से ही भारत में इस धरती को खून से लाल करने की साजिश वो हमेशा करते रहता है। लेकिन ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो विवाद है, ये आज का नहीं है, बल्कि जब से पाकिस्तान बना, भारत से अलग होकर जब से पाकिस्तान बना, तब से पाकिस्तान भारत के साथ कभी भी मित्रवत व्यवहार नहीं किया। भारत ने कई बार कोशिश भी की कि उसके साथ मित्रता की जाए, क्योंकि वो पड़ोसी है, पड़ोसी के साथ मित्र बनकर रहने में ही दोनों का फ़ायदा है। लेकिन पाकिस्तान वैसा मित्र है नहीं। मित्रता के लिए उसने सामने से तो हाथ ज़रूर मिलाया, लेकिन पीठ पीछे उसने हमेशा छुरा घोंपा है। तो आइए चलते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई और क्यों हुई, उसका परिणाम क्या हुआ। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच में आज तक भारत की आज़ादी और पाकिस्तान के निर्माण से लेकर अब तक कई सारी छोटी बड़ी लड़ाइयाँ, कई छोटे बड़े युद्ध लड़े गए।
जिसका हम बारी बारी से अपने हर वीडियो में एक एक युद्ध का चर्चा करेंगे। तो आज जो हम लोग जिस लड़ाई की चर्चा कर रहे हैं, ये लड़ाई भारत की आज़ादी के कुछ ही महीने बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और कारण था कश्मीर। क्योंकि उस समय जो भारत था, इसमें कुल 565 रियासतें थीं। 565 रियासतों में अधिकांश रियासतें तो भारत के साथ आकर विलय हो गई, लेकिन कुछ रियासतें पाकिस्तान की ओर भी गई। जो पाकिस्तान की ओर जाना चाहते थे वो पाकिस्तान के साथ गए, जो भारत के साथ रहना चाहते थे वो भारत में ही रह गए। लेकिन उनमें से एक रियासत था जम्मू और कश्मीर का। जम्मू और कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जिसके राजा महाराज हरि सिंह ये चाहते थे कि हमारा जम्मू कश्मीर की रियासत स्वतंत्र रहे। वे न तो भारत के साथ आना चाह रहे थे, न पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहे थे। लेकिन पाकिस्तान को लग रहा था कि कश्मीर की अधिकांश जो आबादी है वो मुस्लिम है और राजा वहाँ का हिंदू है, तो कहीं ऐसा ना हो कि महाराज हरि सिंह भारत के साथ विलय कर लें। तो उससे पहले ही क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि वो जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया जाए। यही सब सोचकर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेकर षड्यंत्र करने लगता है। जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिम सैनिक थे महाराज हरि सिंह के, उनको भड़काने लगता है, उसको भड़का करके राजा के खिलाफ कर देता है। और 22 अक्टूबर 1947 को, सोचिए 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान बना, और उसके कुछ ही महीने बाद, अगस्त के बाद सितंबर और उसके बाद अक्टूबर, यानी 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान अपने जो कबायली विद्रोही थे, अपने देश के कबीले के लोगों को भड़का करके कुछ पाकिस्तान के सैनिकों के साथ जम्मू कश्मीर की सीमा में घुसपैठ कराते हैं। एक तरह से जम्मू कश्मीर के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। कबायली लड़ाके उसमें थे, पाकिस्तान के कुछ सैनिक थे, और जो महाराज हरि सिंह के खिलाफ जो मुस्लिम सैनिक थे जम्मू कश्मीर के, वो भी उनके साथ हो गए। और इस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान से लगने वाले ज़िले थे, उन पर धीरे धीरे वो सब अपना नियंत्रण करने लगते हैं। महाराज हरि सिंह जब ये सब देखते हैं तो उनका झुकाव भारत की तरफ होने लगता है, लेकिन भारत में अभी तक जम्मू कश्मीर विलय नहीं किया था। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान चढ़ाई करता है जम्मू कश्मीर के ऊपर। वहाँ से वह श्रीनगर की ओर बढ़ता है, और रास्ते में भारी नरसंहार, स्त्रियों के साथ बलात्कार, लूटपाट, जितनी तरह की यातनाएं हो सकती है लोगों को देते हुए, खून खराबा, मार काट करते हुए वो श्रीनगर की ओर बढ़ते हैं। महाराज हरि सिंह श्रीनगर छोड़ जम्मू के अपने महल में आकर के रहने लगते हैं, और भारत से मदद की अपील करते हैं। मदद की जब गुहार लगाते हैं महाराज हरि सिंह, तो भारत साफ कहता है कि आप भारत में पहले विलय कीजिए, जब आप भारत में विलय कीजिएगा तब हम आपकी मदद कर सकते हैं, अन्यथा ये हमारी लड़ाई तो है नहीं, आप हमारे देश का हिस्सा नहीं हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो महाराज हरि सिंह 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं और जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाते हैं। अब भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर
हस्ताक्षर करने के बाद भारत तत्काल ही अपनी सेना को श्रीनगर भेजता है और श्रीनगर पहुंचकर भारत की सेना पाकिस्तानी विद्रोहियों और सैनिकों से मुकाबला करती है। और ये लड़ाई जो है, जो 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ था, ये पूरे 1948 के सालों भर दिसंबर तक लास्ट चलते रहती है। ये लड़ाई चलते रहती है, दोनों तरफ के लोगों की, सैनिकों की जानें जाती है। लेकिन इसी बीच में 1 जनवरी 1949 को ये मामला जाता है संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में और युद्ध विराम किया जाता है। युद्ध विराम जब तक किया जाता तब तक भारत का जम्मू कश्मीर के 2/3 हिस्से पर, जिसमें कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख, वहीं पाकिस्तान के पास 1/3 जिसमें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र आता है। और जहाँ तक दोनों सेनाएं पहुँची थी, वहीं पर दोनों को रोक दिया जाता है और नियंत्रण रेखा स्थापित किया जाता है, जिसे हम आज भी LOC के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल।